सर मुझे मिरर नंबर बहुत दिखते हैं। दिल्ली ऐसे 1212। अच्छा है, सही दिशा में हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सही है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लो चीजों को, क्योंकि आगे आपका सबकॉन्शियस माइंड खेलेगा। जो कुछ नए आए हैं उनके साथ अवचेतन मस्तिष्क खेलेगा, सबकॉन्शियस माइंड खेलेगा। तो मैं पहले ही बता दूं कि इसमें होगा क्या। ठीक है। आपने कोई वीडियो देखी होगी, आपने बड़े उत्साह से आए होगे कि हाँ अब पूरा ब्रह्मांड हिला देंगे, पूरी दुनिया हिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कर देंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ दिन चीजें बहुत ही जोश में चलती हैं, पूरे जोश में। उसके बाद क्या होता है, हम थोड़े से शांत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होती कि हमको लगता है कि बस अब ये चीज हमारे हाथ आ गई है, अब हम सब कुछ कर देंगे। सही है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जैसे आप लोग यूट्यूब पर देखकर आए हो बहुत सारी चीजें कि ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आसमान से कोई पैसों की बारिश नहीं गिरने वाली है, ना आपके घर पे ना मेरे घर पे। ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, ये यूनिवर्स आपको आइडिया देगा। वो कब देगा? जब आप बताओगे कि मुझे ये चीज चाहिए, जब आप उसको फील करोगे कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं इस एक्सपीरियंस को जीना चाहता हूं, मैं इस अनुभव को जीना चाहता हूं, फिर आपका ब्रेन क्या करता है, वैसे विचार लेकर आता है। फिर क्या होता है, आप उस पर एक्शन लेते हो। जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करते हो, आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं बोला ना कि आप बहुत सारे लोग, ऐसा होगा कहीं से वीडियो देखी होगी, कहीं से आए होगे, ये वो कुछ दिन हम पूरे जोश में चलते हैं, पूरे उत्साह में चलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि चीजें थोड़ी सी ठीक होती, फिर हमको लगता है हाँ यार अब सब कुछ सही हो गया, अब तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी है, आगे भी सुना चुका हूँ, फिर एक बार सुना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उस मोड पे इंसान आता है कि वहां पे चीजों को ड्रॉप करता है, फिर बाद में उसको पता चलता है कि नहीं यार दिक्कत अभी, तो अभी थोड़े से फिर थोड़ा सा ये कर लेते, वो कर लेते। फिर वो वहीं से शुरुआत करता है, तो वो इस लूप में फंसा रहता है। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा, फिर यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख ली उस पे जाएगा, और कोई वीडियो देख ली, वो कोई और टेक्निक देख ली, ये टेक्निक। कोई टेक्निक वो नहीं है, सारी टेक्निक आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही प्रोग्राम करती है। कुछ टेक्निक इमोशन के साथ काम करती है, कुछ टेक्निक रिपीटेशन में काम करती है। रिपीटेशन में क्यों काम करती है? रिपीटेशन में इसके लिए काम करती है, जब किसी भी चीज को आप बार 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 करते हो तो आपके ब्रेन को उसकी हैबिट हो जाती है, मतलब वो आपकी हैबिट में आ जाता है। ठीक है। जैसे आप घर से निकलते हो, आप अपनी ऑफिस पहली बार जाओ, फिर दूसरी बार जाओ, तीसरी बार जाओ, चौथी बार जाओ, अब वो रिपीटेशन में हो रहा है। तो आपको उसका रास्ता क्या है, आपके अवचेतन में बैठ चुका है, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि ये मेरी ऑफिस है, ये मेरी ऑफिस का रास्ता है। तो ऐसे ही चीजें रिपीटेशन में बैठती हैं। तो जो भी आप टेक्निक करते हो, आप 555 करते हो, आप 369 करते हो, या जो भी टेक्निक आप करते हो, लिखने पढ़ने वाली कोई भी टेक्निक, तो वो सारी टेक्निक क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिपीट कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। रिपीट करते करते क्या होता है, मैं बोलूंगा 2 दिन बोलूंगा, 3 दिन बोलूंगा। जैसे मैं आज आपसे बोलूं, हम दो लोग खड़े हैं, कोई भी हो सकता है। अब मैं किसी तीसरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक दिन बोलूंगा कि अरे इंसान अच्छा नहीं है, ये इंसान अच्छा नहीं है। आप बोलो नहीं नहीं बड़ा अच्छा है। मैं बोला नहीं है यार, अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तुमको लग रहा है लेकिन उतना अच्छा है नहीं। अब क्या होगा, आपके ब्रेन को मैं बार बार एक मैसेज दे रहा हूं, अब आप क्या करोगे, उस चीज के ऊपर रिपीटेशन हो रहा है ना, अब आप उस चीजों को देखना शुरू कर दोगे। जब आप उसको देखना शुरू कर दोगे तो आप उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। फिर क्या होगा कि आप उस बिहेवियर को मैनिफेस्ट कर लोगे। फिर आप बोलोगे हाँ यार उसने कहा था कि ये अच्छा नहीं, मैं उसकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन उसकी बात सही थी, 110% सही थी। ये सारी टेक्निक वही है। आप 369 ले लो, 555 ले लो, आप कुछ लिखते हो, 1111, बहुत सारी टेक्निक है। ठीक है। और ये टेक्निक कहाँ से, इंसानों ने खुद बनाई है, आपने, मैंने, हमारे जैसे लोगों ने ही टेक्निकें बनाई है। तो जितना रिपीटेशन होता है उतनी ही बातें हमारे माइंड में जाती है। रिपीट होते 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 क्या होता है, वो हमारे अवचेतन का हिस्सा बन जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और, वो क्या, कि आप देखना किसी डॉक्टर के वहाँ कंपाउंडर काम करता होगा, उसको दवाओं की डॉक्टर के साथ काम करते 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 उसको
डॉक्टर जितना ही एक्सपीरियंस हो जाता है, भले उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उसको दवाइयों की नॉलेज हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि हाँ ये मेडिसिन इसमें काम करेगी, ये मेडिसिन इसमें काम करेगी, ये है ये है। मतलब क्यों? क्योंकि उसने रिपीटेशन में उन चीजों को देखा है, बार 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 देखा है। अब जैसे एक बात बताओ कि जब दुनिया में आप सभी लोग आए, तो आप क्या थे? आप सबको चलने आ रहा था? नहीं आ रहा था ना। कैसे सीखा? देखा आपने पहले लोगों को चलते हुए, फिर क्या हुआ? आप भी धीरे धीरे चलना शुरू कर दिए। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने देखा ना, प्रोग्रामिंग हुई ना आपकी, देखा आपने। फिर हाँ यार इंसान चलते हैं, फिर कोशिश की, पहले गिरे होगे, संभले होगे, गिरे होगे, संभले होगे, फिर एक दिन परफेक्ट चलना आपने शुरू कर दिया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस यही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यही है। ठीक है, अब ये तो था रिपीटेशन। जैसे आप गाड़ी एक दिन चला रहे हो, 2 दिन चला रहे हो, 3 दिन चला रहे हो, 4 दिन चला रहे हो, 5वें दिन रिपीट होते होते चीजें आपको आ गई। आप स्कूल में बहुत सारी चीजें पढ़ के आए होगे, लेकिन 1 से 100 तक की गिनती आप सभी को याद होती, उसमें कोई गलती नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दिन रात ये काउंटिंग कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे हैं। कभी अपना काम गिन रहे हैं, 24 घंटे देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, घड़ी में सुई घूम रही है, कुछ काउंटिंग कर रहे हैं, पैसे काउंट कर रहे हैं, ये काउंट कर रहे हैं, वो काउंट कर रहे हैं, कभी चेन का, कभी चेयर काउंट कर रहे हो, कुछ भी आप काउंट कर रहे हो, मतलब ये आपके रिपीटेशन में बैठ चुकी है, आप इसमें गलती नहीं करोगे। अगर आपको कोई नींद में से भी खड़ा कर दे कि भाई 1 से 10 तक की गिनती सुना दो या 1 से 50 तक की गिनती सुना दो, तो आप आराम से सुना दोगे। क्यों सुना दोगे? क्योंकि रिपीटेशन में आपके ब्रेन ने इसको सीखा है। ठीक है, आपके ब्रेन ने इसको सीखते 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 क्या है, ये आदत हो गई। तो इसमें क्या है कि जब आप कोई टेक्निक कर रहे हो, ठीक है, तो पहली बात तो रिपीटेशन, दूसरा इमोशन। अब इमोशन वाला खेल कौन सा? इमोशन आता है आपको विजुअलाइजेशन, जब आप उसको महसूस करते हो, आप उसको फील करते हो। ठीक है, आप फील करते हो, आप महसूस करते हो। तो इस पे बाद में आता हूँ, उससे पहले की जो बात है वो पहले बता दूं आपको। ठीक है, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोला कि क्लास में ये कहानी बहुत सुन लो, नए लोगों के काम की है। कि एक इंसान एक कुल्हाड़ी लाता है, जाता है जंगल में, 10 पेड़ काट देता है। दूसरे दिन जाता है, फिर 10 पेड़ काट देता है। तीसरे दिन भी 10 पेड़ काट देता है। जब चौथे दिन जाता है तो वो 9 पेड़ काटता है। फिर 8 पेड़ हो जाते हैं, फिर 4 पेड़ हो जाते हैं, 5 पेड़ हो जाते हैं। क्यों? उसकी एनर्जी कम हो गई, वो बुढ़ा हो गया 4 दिन में? नहीं। फर्क क्या था? वो काम तो कर रहा था, लेकिन उस कुल्हाड़ी पे वो भूल गया कि उस पे धार भी लगानी जरूरी है। अगर धार नहीं लगेगी तो क्या होगा? उस कुल्हाड़ी की भी एक कैपेसिटी है ना। ठीक है, क्या होगा? वो काम करना एक दिन बंद कर देगी। फिर धीरे धीरे 2 पेड़ पे आ जाएगी, फिर वो एक ही काटेगा, लेकिन उसकी वो एनर्जी ज्यादा लग रही है, लेकिन रिजल्ट कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि उसने फिर धार नहीं लगाई। तो वो जो धार है, ये क्या है? ये क्लास, ये धार ही है। कि जब आप एक चीजों को बार 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 सुन रहे हो, बार बार सुन रहे हो, बार बार सुन रहे हो, जब लाखों करोड़ लाखों करोड़ लाखों करोड़ लाखों करोड़ सुनते 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 सुनते, एक दिन आपका क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इसका आदी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको लगेगा यार, ठीक है ये बहुत छोटी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या होगा, एक दिन आप भी उस वाइब्रेशन में आने लग जाओगे, क्योंकि अब इसने नॉर्मल समझ लिया है, अब इसको बहुत बड़ा वो नहीं लग रहा है। क्योंकि रोज सुनते 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 रिपीटेशन में क्या है, इसको आदत पड़ चुकी है। ठीक है, तो ये क्लास जो भी कर रहे हो तो इसको करते जाना। ठीक है, मैं कोई बहुत ज्यादा इसमें कोई फीस भी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ना ऐसा है कि इसके ऊपर मेरा घर चल रहा है। ठीक है, ये भी बात बता दूं। ठीक है किसके लिए? ये उनके लिए है कि जो बहुत बड़ा कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रैक्टिस इज द मस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सही है, आप कुछ भी कर लो, आपने डॉक्टरी कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो सारी डिग्री धरी की धरी रह जाएगी, वो किसी काम की नहीं है। आपने कितनी भी वकालत पढ़ ली हो, कुछ भी कर लिया हो, बड़े से बड़े एडवोकेट के साथ वो सारी चीजें आपने सीख ली, लेकिन आपने क्या किया? उसको बंद करके रख दिया, प्रैक्टिस में नहीं लाए, तो सारी की सारी चीजें व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं? क्योंकि इससे इंसान क्या होता है? परफेक्ट बन जाता है। जैसे आप चलना पहली बार में नहीं सीख गए थे, धीरे 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 परफेक्ट।
बन गए ना। कई लोग हैं जो कई सालों से पथारी में पड़े चुके हैं, अब उनका दिमाग भूल ही चुका है कि भाई चलना भी है। वो कभी ठीक भी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से भूल जाए। उनको पता ही नहीं कि मुझे चलना भी है आगे। उनको ये तो पता है ठीक होना है, लेकिन ठीक क्यों होना है, ठीक होके क्या करेंगे, ये नहीं पता। ठीक है। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे हमारा माइंड अपनी प्रोग्रामिंग बनाता है और बिगाड़ता है। तो जो भी चल रहे हो इस यात्रा में, चलते जाना। और मैं ये नहीं बोला कि इसी क्लास को करते रहना। अगर इस क्लास को छोड़ते भी हो, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़ना, इसको करते रहना। नहीं तो सारे किरे कराए पे क्या होगा, पानी फिर जाएगा। फिर आओगे परेशान होके कि यार ऐसा था वैसा था ये था, अब उठ जाएंगे, अब ब्रह्मांड हिला देंगे। अब इसमें होता क्या है कि जब हमको कोई चीज नहीं लगती है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको स्टार्टिंग में पूरे जोश के साथ करता है। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे किसी ने वीडियो देखी होगी तो पूरे जोश के साथ आते हैं, हाँ अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर कुछ दिन में क्या होता है, थोड़े दिन में जोश ठंडा हो जाता है, यार फिर बिठाएंगे, अभी 1 घंटे पकाएंगे, ऐसा वैसा, ये यूनिवर्स एक ही बार में क्यों नहीं सुन लेता, ये सबकॉन्शियस माइंड ऐसा क्यों है, इसमें एक ही बार में प्रोग्रामिंग क्यों नहीं चली जाती, ये इतना क्यों करता है, ये ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। तो आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके गोल में दम नहीं है। गोल में दम होगा तो सब हो जाएगा। ठीक है, जो जिद करोगे वहां तक इंसान पहुंच ही जाएगा। ठीक है। चलो, अब इसको थोड़ा सा और समझ लो कि जैसे मैंने पहले बोला, एक तो ये रिपीटेशन समझता है, ठीक है, दूसरा क्या समझता है, इमोशन समझता है। अब इमोशन क्यों समझता है? क्योंकि इमोशन नहीं रहेगा तो इंसान नहीं रहेगा। इमोशन है तभी तो सारी चीजें चल रही हैं। अगर मुझे अपनी फैमिली के लिए इमोशन ही ना रहे, कुछ ना रहे, तो क्या होगा? मैं बोलूंगा यार फैमिली है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, एक इमोशन ने उससे जोड़ के रखा है। मैं आज काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे का एक रीजन है, ठीक है, उसके पीछे का एक कारण है। तो उस कारण ने क्या किया है, मुझे जोड़ के रखा हुआ है। तो दूसरी चीज हो गई इमोशन। तो जो बाकी सारी टेक्निक है जिसको आप फील करते हो, जिसको हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं या जिसको हम एनएलपी कहते हैं, तो वो सारी टेक्निक क्या करती हैं, वो आपके इमोशन पे काम करती हैं। बाकी 3, 6, 9, 555 लिखने विखने वाली जितनी भी टेक्निक है, वो क्या करती हैं, रिपीटेशन हो रही है। एक होती है आपकी बोलने की, जब आप बोल रहे हो कोई चीज तो आप बोलते समय खुद सुन रहे हो, तो ये आ गई आपकी अफर्मेशन। तो यहाँ पर क्या है, ये भी आप कहीं ना कहीं दोहरा रहे हो। दोहरा रहे हो मतलब आप खुद सुन रहे हो। जब आप किसी शब्द को सुनते हो तो आपका दिमाग उसकी इमेज बनाने लगता है। बनाता है ना, कि नहीं बनाता? बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि सुन रहे हैं ना, हमारी मेमोरी बन चुकी है, हमने देखा हाँ हाथी ऐसा होता है, हाथी वैसा होता है, हाँ ये वो, आप बना लोगे। क्यों? आपने देखा हुआ है, आपने सुना हुआ है, कई बार सुना हुआ है, कई चित्रों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब जो देखने वाली बात है, देखने का मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि हमारा विजन बोर्ड। अब विजन बोर्ड में क्या है, हम विजन बोर्ड में वो अच्छी अच्छी चीज लगाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपने विजन बोर्ड के अंदर डूब जाओ, ठीक है, अगर आपने अपने विजन बोर्ड में मानो कि समुद्र का दृश्य लगा दिया है, अब आप उस खोल देखते हुए उसके अंदर पूरा खो जाओ, कि अब आपके सामने पूरा विजन ही है, समुद्र के अलावा आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो आपको फील आएगा ना, हाँ यार मजा तो है भाई। फिर आपका सबकॉन्शियस बोलेगा यार मजा तो आ रहा है, लहरें ऐसी होती हैं, पत्थरों से टकराती हैं, फिर जो साउंड होता है बड़ा मजा आता है, फिर किनारे समुंदर की रेत पर ओए होए होए होए, मजा आ जाता है, वो नंगे पैर वहां पर वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, आय हाय हाय, दोस्तों के साथ कबड्डी खेलना, मजा आ जाता है। ये सारे अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, मैं देख चुका हूँ, इसके लिए मैं सब कर चुका हूँ वहां पर समुंदर किनारे कई सालों से। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या है आपका विजन बोर्ड, कि आप देख क्या रहे हो। ठीक है, कि आप देख क्या रहे हो, आपके सामने बार बार कौन से दृश्य आ रहे हैं, आपको पसंद है, आपको मजा आ रही है, तो आपका ब्रेन क्या करता है, फिर वहां उस फ्रीक्वेंसी में आपको ले जाने की कोशिश करता है। वो कैसे करेगा, कि जब आपको मजा आएगा, मजा कैसे आएगा, अब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपको मजा क्यों आ रहा है। तो जितनी भी टेक्निक है, जितनी भी सारी चीज है, वो कब काम करेगी,
जब धार करते रहोगे, प्रैक्टिस में रहोगे, प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो कुछ नहीं। सचिन तेंदुलकर जी आज भी प्रैक्टिस करते हैं। उनको क्या जरूरत है, उनको थोड़ा कोई वर्ल्ड कप खेलना है जाके कि वर्ल्ड कप जिता लाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस क्यों है कि हाँ भाई मुझे इसमें परफेक्ट बने रहना है। ठीक है, गेम खेलना नहीं खेलना वो 2 नंबर की बात है, लेकिन प्रैक्टिस में बने रहना है। चलिए पहले इनका सवाल ले लेते हैं। सीता कंडेल जी, बोलिए। बोलिए। अ, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने आपको 2.5 3 महीना हो गए ये क्लास ज्वाइन करके। हम्म। और फाइनेंस में भी काफी अच्छी हो गई सर। क्या और बात है, मेरे तथास्तु। मन, हाँ मेरे मन बहुत खुश है सर। अ, आप मेरे साथ जे इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सर क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट है सर। ये मूलांकर भाग्यांकर के लिए सर पूछूं? उस पर कभी क्लास ले लेंगे, उस पर पूरी क्लास ही दे दूंगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि उस पर एक क्लास दे दूँ धमाकेदार वाली, ताकि आप सभी के दिमाग में बैठ जाए, चीजें अपनी गणना खुद ही कर लो। फालतू में घूमने फिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो डायरेक्शन ऑफ ड्रीम्स का एक मैसेज आया होगा उसमें आपने देखा होगा, इसको भी मैंने ऐड किया है, उसमें डाला है। उसमें न्यूमरोलॉजी और वास्तु भी डाल दिया है, वो भी डाल दिया है उसके भीतर। ठीक है, कि वो साइंस भी सीख लो। दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए सीख लो कि कैसे काम करती है। किसी का बना ना पाए, अपना तो समझ में आ जाए। हाँ सर। और इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि सर ये साइंस है ना, थोड़ी थोड़ी आमने सामने भी बताऊं इसके लिए। बताऊंगा बताऊंगा, उस पर पूरी क्लास दूंगा। पूरी क्लास होगी उस पर एकदम, एक एक चीज, एक एक चीज। आपके घर में पड़ा सामान आपके दिमाग को क्या प्रोग्रामिंग दे रहा है सब बताऊंगा। कैसे उसका यूज करना है सब। आपके किचन में पड़ा हुआ कितना सामान आपके काम का है, सब चीज बताएंगे। आपके घर में पड़ी हुई कौन सी चीज क्या काम की है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सब ओके बताएंगे। सर, इसलिए ओके। हाँ, सब बताएंगे, कोई चीज वो नहीं रहेगी, सब उसमें सब आएगा। ठीक है, तो इसके लिए उसको डायरेक्शन ऑफ ड्रीम्स को थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन भी किया है। 2 3 दिन इसीलिए क्लास भी नहीं हुई थी बीच में, क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि सर 2026 में मैं भी थोड़ा सा अपडेट करूं, खुद को भी अपडेट करूं, क्लास भी अपडेट करूं। फिर आप लोग भी बोलोगे हाँ सर ये तो चल ही रहा है, कई दिनों से तो चल रहा था, अब तो सर बस अब तो कुछ थोड़ा सा नया लेकर आओ। है ना, सिंपल सी बात है भाई, हम इंसान हैं, परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो समय के साथ परिवर्तन में नहीं आएगा वो क्या होगा, चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? नोकिया एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, सभी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक समय में तूती बोलती थी, आज मार्केट से खो गया। ठीक है। हाँ सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ, है ना। चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा क्यों बता दी चीजें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो स्टार्टिंग में तो ज्वाइन करते हैं, फिर क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड खेल जाता है एक्चुअली में। जब प्रोग्रामिंग चेंज का समय होता है ना, कि अब लगता है कि बस अब चेंज हो जाएगी, उस समय पे ये खेल जाता है फिर। अब ये खेलता कैसे है, मैं अपने ही जीवन के एक्सपीरियंस से बता दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, खुद का ही एक्सपीरियंस दूंगा। पहले जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, उनको बता चुका हूँ, सब जानते हैं मुझे अच्छे से। ये क्लास शायद मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। ठीक है चलो, डाल भी दे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भैया हम तो खुली किताब की तरह हैं। सब जानते हैं मुझे कि हम कैसे हैं। चलो, अब जैसे मैं खुद की बात करूं, ठीक है, तो एक समय ऐसा था कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था, बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ही ज्यादा। आप लोग ने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा। ठीक है, स्मोकिंग करना मेरी हैबिट थी। तो जब ये सारी चीजें पता चली, तब ये माइंड खेलता कैसे पता आपको, कि मैं एक तरफ बैठता कि भाई आज किताब पढ़ेंगे, आज यार ये वाली किताब तो पढ़नी है। जैसे है, किताबें पढ़ने का शौक है मुझे, पढ़ता भी हूँ। भगवत गीता हो गई, शिव महापुराण हो गई, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर की। एक मेरी बहुत अच्छी किताब मुझे पसंद आती है, द 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस,
डॉक्टर दीपक चोपड़ा की बुक काफी अच्छी है, अगर आप लोग कोई कहीं मौका मिले तो उसको पढ़ना, अच्छी चीजें बताई हैं उसके अंदर। तो किताबें तो भाई ले आए। अब जब किताब पढ़ने बैठता ना, तो मेरा मन मेरे साथ कैसे खेलता पता है? किताब लेकर बैठा, अब मन में लगा आज ही पढ़ लेगा क्या, फिर दूसरा वाला। अब अंदर ये द्वंद्व चल रहा है, और यही द्वंद्व सबके अंदर चलता है, हम सभी के अंदर ये द्वंद्व चलता है। पहला वाला, भाई आज तो ये किताब पढ़नी है, कुछ भी हो जाए आज तो इसको पढ़ूंगा। दूसरा वाला, हाँ हाँ, अच्छी बात है भाई, किताब पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, सही काम कर रहा है तू। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। फिर पहला वाला, हाँ हाँ पढ़नी चाहिए भाई, पढ़ूंगा मैं। अब वो पढ़ने के लिए बैठने जा रहा है। अब दूसरे वाले ने खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, पढ़ने जा रहा है, लेकिन भाई पढ़ने के लिए अगर एक माहौल हो तो मजा आ जाए। तो ये वाला बोलेगा नहीं, कोई माहौल वाहौल नहीं, मुझे पता है, कोई माहौल नहीं, मैं इसी माहौल में पढ़ूंगा। तो दूसरा वाला बोलेगा एक सुट्टा लगा ले, एक सुट्टा लगा ले, फिर आराम से बैठ के पढ़, मजा आएगा तुझे भी। फिर मैं बोलूंगा नहीं नहीं, आज नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, छूना ही नहीं है, मना कर दिया, शरीर खराब होता ही है वो। फिर बोलेगा हाँ यार, शरीर तो खराब होता ही है, लेकिन हाँ अगर तू बैठ जाता ना, अगर एक सुट्टा मार के बैठता तो भाई तेरे को मजा आता। ठीक है, अब बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठूंगा, आज तो भाई पढ़नी ही पढ़नी है। अब किताब लेकर बैठे थोड़ी देर, गाड़ी अंदर लगाता है, फिर थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते फिर दिमाग में ख्याल आता है, वो आपको थोट देता है, जो अंदर बैठा हुआ है ना, जो खेल रहा है आपके साथ। ठीक है, यार देख, सिगरेट तो सक्सेस लोग भी बहुत पीते थे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पीते थे, हिटलर पीते थे, देख, देश के प्रधानमंत्री बने। फिर ये, हाँ यार, इन्होंने भी तो पी थी। फिर बोले नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं पीनी। फिर ये खेलेगा, एक लगा ले क्या है, नहीं नहीं, ठीक है। फिर ये थोड़ी देर बाद शांत होकर बैठ जाएगा। अब मैं भी बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद, यार मजा नहीं आ रही यार। फिर वो तुरंत, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था, एक काम कर, एक काम कर, अभी किताब रख दे, अभी किताब रख, तुम आइडिया देता हूँ, अंदर अंदर द्वंद चल रहा है कि अभी किताब रख, अभी उठ, खड़ा हो, एक सुट्टा मार के कल से छोड़ देना, कल से खत्म, कल से नहीं पीना है, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं, छोड़ दे। अच्छा, कल से नहीं पियेंगे, नहीं कल से बिल्कुल सुधर जाएंगे, कल से एकदम ये किताब खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा ऐसा, हाँ ठीक है, पूरे जोश के साथ, हाँ ठीक है, आज लास्ट पी लेता हूँ, फिर खत्म, फिर नहीं, ठीक है, हाँ यार पी लूंगा, फिर दिमाग भी उधर उधर नहीं जाएगा, हाँ आज लास्ट, आज के बाद खत्म कर दूंगा ये वो। अब गए वहां पर, लिए, कि आधे से ज्यादा पीना नहीं है, बुक रख दी साइड में, फिर गए कि हाँ भाई दे दो, अब पी ली, जला ली। हाँ, फिर आ गया, हाँ यार पीनी तो नहीं थी, लेकिन क्या करे, कल से तो छोड़नी है ना। ठीक है, फिर दिमाग, अबे जब कल से छोड़ ही रहा है तो एक और पी ले, जब कल से तुझे छोड़नी है, आज ही तू पीने वाला है, आज के बाद तू कभी पीने वाला है नहीं, तो छोड़ दे। हाँ यार, बात तो ये भी से भाई, एक काम करो, एक और दे दो। ठीक है, एक और ले ली। अब एक काम कर, रात तक का कोटा ले ले, आज का ही दिन है, कल से तो सब छोड़ ही देना है। तो रात तक का कोटा लेके फिर आ गए, वो किताब पढ़ी साइड में, कि हाँ ठीक है। फिर आए, अपना दिमाग लगाया, हाँ यार ठीक है। फिर आए, फिर उस दिन पी लिया, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, मूड नहीं बन रहा, आज एक पी ले, एक पी ले खाली। फिर मैं बोलूंगा यार ये मेरे से छूट नहीं सकती। क्यों नहीं छूट सकती? क्योंकि वो जब उसने मेरे को लास्ट, वो अपने हथियार डाले ना, जब उसने लास्ट वाला जो इमोशनल है कि यार देख, ये भी तो थे, वो भी थे, कल से कर लेना, वो कल वाले पे मैं फ्लैट हो गया, और हर इंसान वहीं फिसल जाता है कि कल से कर लेंगे। तो ये कल से नहीं, इसको अभी से करेंगे, अभी से, कल वल से नहीं, अभी, नाउ, अभी से करना है। तो जब आपका भी दिमाग आपके साथ खेले, तो क्या बोलोगे?
अभी 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 के अभी, ना मतलब ना। ठीक है। तो ये मैंने इतने अच्छे से क्यों बताया? क्योंकि इसको जब फिर मैंने मेरी लाइफ में देखा तो मुझे पता चला ये तो हुआ है मेरे साथ। तो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। द सेवन स्पिरिचुअल स्लो ऑफ सक्सेस, दीपक चोपड़ा की काफी अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो इसको। अच्छी चीज बताइए किताब में। बोलो विश्वजीत जी। विश्वजीत कुमार सिंह। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आपने जो बताया वो बहुत हद तक क्या सर, मैं पूरा रिलेट किया आपसे, ठीक है। पर हम्म। वो एक जो वो आदत है ना सर, तो कहीं मैं ये देखकर डरता हूँ ना कि कहीं मेरी एनर्जी सप्रेस तो नहीं हो रही है, फिर वो कहीं और चीज में तो नहीं निकलेगा, गुस्से में तो नहीं निकलेगा या कुछ भी, मतलब। और ये ऐसा होता है सर मेरे साथ कि मैं अचानक से गुस्सा हो जाऊंगा या चिड़चिड़ापन हो जाऊंगा, कुछ भी हो जाऊंगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ एडिक्शन को छोड़ने की, पर मैं गुस्सा हो जाता हूँ और इसका इसका फिर कुछ इसका सॉल्यूशन भी कंट्रोल ही बता नहीं रहा हूँ। होता है। अरे हाँ पूरा सर, सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसका। यही मुझे सॉल्यूशन चाहिए कि इस एनर्जी जो भी है, मैं एक चीज छोड़ रहा हूँ तो दूसरे पे अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उस हम्म। बीच में जो सर, बहुत ऐसा इजी नहीं होता है सर। मैं बहुत कोशिश किया हूँ, पर एनर्जी ऐसा लगता है मैं कुछ सप्रेस कर रहा हूँ, नहीं ये मुझे नहीं करना है, नहीं करना। पूरे टाइम में उस पे दिमाग मुझे लगा रहता है कि ये मुझे नहीं करना है, और हाँ। रीजन देते रहता हूँ। तो ये कैसे मैं एग्जैक्टली। ठीक करूँ सर? एग्जैक्टली। अब ये जो कर रहे हो ना कि ये मुझे नहीं करना है, उसके बदले ये ले आओ क्या मुझे करना है। नहीं की कोई इमेज नहीं है, तो क्या करना है? ये क्या? भी कर दे रहा हूँ कि क्या करना है। मैं बहुत हाँ। कोशिश किया, मैं लिख कर भी कर रहा हूँ, मैं ठीक कुछ है। वीडियोस भी देखता हूँ, हाँ। सब कुछ करूँ, पर अंत में सर जाते जाते मैं हथियार डाल दे रहा हूँ, और हम्म। अंत में फिर मुझे गिल्ट भी हो रहा है, नहीं हाँ करना हाँ। चाहिए। पूरा तो बताऊंगा कि कैसे क्यों। निकलूं? पूरी चीज बता रहा हूँ। अब जब देखना, कोई भी चीज जब आपके दिमाग में उठती है ना, ठीक कैसे? है, तो वो चीज कहाँ से क्रिएट हो रही पहले, इसकी जड़ को पकड़ लो कि इस चीज की शुरुआत कैसे हुई। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ में आ जाएगा कि पूरा खेल क्या है। पहली बात, कि वो नशा करने का मन आपका कब हो रहा है। कोई एक ऐसी जगह पर जा रहे हो तो हो रहा है, कोई ऐसे दोस्त हैं तो हो रहा है, कोई पर्टिकुलर एक ऐसी जगह है कि जहां बैठते हो तो हो रहा है, या कोई ऐसी शॉप है कि वहां से निकलते हो तो हो रहा है, या किसी को देखकर हो रहा है, या उसकी स्मेल से हो रहा है। ठीक है, पहले ये जब भी पता मैं, कर। हाँ मुझे पता है सर, मैं हाँ। सारा लिख के रखा हूँ। मैं जब भी स्ट्रेस में रहता हूँ तो होता है, और हम्म। अगर मैं कभी किसी बात के लिए अगर किसी से गुस्सा हो गया, तो फिर मैं हम्म। ऑटोमेटिक मेरा दिमाग इधर जाता है, दिमाग को शांत करने के लिए। और एक हम्म। और है कि अगर मैं कभी भी कुछ चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो भी हम्म। मुझे थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, तो उस वक्त भी शांत करने के लिए मैं इसी लाइन पे आता हूँ। ठीक तो है, अब सुन। ये भी हाँ, अब सुन। आइडेंटिफाई कर लिया मैं। हाँ, अब हाँ, मैं क्या अब करूँ? अब सुन लो पहले। ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले हमको पता चल गया, तो पहली बात तो मैं उस माहौल को इग्नोर कर दूंगा। ठीक है। उस माहौल को कैसे? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको इग्नोर कर दूं। कि अगर जैसे स्ट्रेस आ रहा है तो मुझे स्ट्रेस किस वजह से आ रहा है, मैं उसकी अगर जड़ पे काम करूँ तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा भारी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कौन पहुंचेगा कि जो बिल्कुल वो करना चाहता है। लेकिन जो नए हैं जो छोड़ना चाहते हैं, वो सिंपल सी बात है। शमशान में जाते हो, ठीक है, गए हो ना हाँ शमशान में? गए होगे। हाँ हाँ हाँ, क्या हो? जलते विष्णु देख। पथ है ना बगल में? हाँ, जलते देखा है ना, डेड बॉडी कैसे जलती है। हाँ सर। ठीक है, बस एक दिन उस सिगरेट को ऐसे जलाना, और ऐसे बैठना अपने हाथ में लेकर के खाली, और आंखें बंद करना कि ये मेरी बॉडी जलती जा रही है। अब ये विजुलाइज करो खाली अभी, जो सिगरेट नहीं, आपकी बॉडी जल रही है। डर लग रहा है। डर लग रहा है ना? हाँ फिर देखो, फिर देखो, डर लग रहा है। हाँ डर लग रहा है ना? हाँ। क्यों लग रहा है डर? जब मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद जल रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं वही हो रहा है। जलना। तो हाँ। रियलिटी में भी वही हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और समझो। ठीक है। अब जब सिगरेट पीने का आप बोलते हो कि स्ट्रेस हुआ, तो इतना सा सवाल खाली खुद से कर लो, ये स्ट्रेस किसको है? अंदर जो आत्मा बैठी उसको कोई स्ट्रेस हो चुका है, वो परेशान है। दिमाग परेशान है, जिसको हम मन कहते हैं।
सबकॉन्शियस माइंड मतलब हमारे इमोशन जहां पर है, हमारा मन, हम कहते हैं ना कि मन हो गया, वो मन नहीं, वो सबकॉन्शियस हो गया। ठीक है। हाँ फिर कि ये बॉडी बोल रही है। अब जब सिगरेट पीने का स्ट्रेस आया तो पूछो कि सिगरेट कौन पीना चाहता है, ये सिगरेट कौन पिएगा? शरीर बोलेगा मैं क्यों पीऊं भाई, मुझे नहीं पीना। इतना खुद से सवाल करना। ठीक है। हाँ। शरीर खुद ही बोल देगा मुझे जरूरत नहीं है, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो बचपन से आज तक नहीं पिया था तो भी चला हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मन से पूछ लो तू पिएगा, मन बोलेगा मुझे क्या लेना देना भाई, मैं तो दोनों रास्ते तुझे बता रहा हूँ, पिएगा तो ये है, नहीं पिए तो ये है, तेरी मर्जी की बात है, पीना है तो पी, मैं भी नहीं जानता। फिर पूछो उस आत्मा से कि उस आत्मा की इच्छा है, उस आत्मा की इच्छा, ये इच्छा किसकी है? ठीक है। फिर जान लो कि ये इच्छा कौन कर रहा है, ये आत्मा कर रही है। ठीक है। अब उस आत्मा को बता दो कि तू जिस शरीर में बैठी है ना, इसी को खाने की हाँ। तो बात है, मतलब तू जिस पेड़ पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है, तो तू चाहता है कि शरीर में और लंबे समय रहना है मुझे। पर ऐसा होता है ना सर, ये बातें मैं करता हूँ तो हम्म। अंत में वो ऐसा होता है कि जैसे आपने बोला कि देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन्होंने सारे लोगों ने पिया है। और मैं बहुत दिन तक मैं दूर भी रहता हूँ तो कभी टीवी में देख लिया, जैसे कोई भी मूवी हो गया, कुछ भी हो गया, वहां पे मैं ट्रिगर हो जाता हूँ। हाँ, अगली तो बात पे भी आ रहा हूँ ना, अभी बात पूरी कहाँ हाँ। हुई। ओके। जब ये बताए कि देश के प्राइम मिनिस्टर करते थे तो खुद से पूछो मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ? नहीं ना। मैं तो बदले प्रधानमंत्री? बदले में नहीं ना। बोलता है कि जब वो बड़े लोग कर रहे हैं तो फिर तू क्या है। वो बड़े लोग को करने दो, मुझे उनसे भी बड़ा बनना है, इसीलिए ओके। तो देश तक सीमित रहे, मुझे तो दुनिया जीतनी है, ओके। मुझे पूरी दुनिया चाहिए। ये जितना बड़ा ले जाए, इसके बड़े इसको ले जाओ, अब बता। और एक चीज और देख लो कि, देख लो कि कहीं बताया गया है कि इस चीज ये अच्छी है, बड़े लोग पीते थे कि नहीं पीते थे, सारी बात हटा दो, वो पैकेट क्या कहता है आपको, क्या बताता है वो पैकेट? तो वो पैकेट एक्चुअली हर कोई देख रहे हैं, पर पता नहीं क्यों वो देख कर भी अनजान बन रहे हैं। हाँ, मतलब। तो बस अपनी चेतना में आना है कि ये चीख चीख कर कह रहा है कि नहीं। समझ रहे हो? और इसको एनएलपी के जरिए भी हटा सकते हो। ठीक है। सर अगर बाय चांस कभी जैसे ट्रिगर हुआ, टीवी पे देख रहा हूँ, मोबाइल पे देख लिया कभी, तो हम्म। उस दौरान मैं कैसे बचूं? मैं क्या मैं अपने माइंड को बोलूं तो वो इतने ट्रिगर ना करे मुझे। ब्रेन को तुरंत कोई दूसरा काम दे दो, इंस्टेंट, ओके। इंस्टेंट। इंस्टेंट कोई दूसरा काम दे दो, या किसी ऐसे अपने दोस्त को फोन लगा लो, या कोई ऐसी चीज लेकिन देख लो। हाँ, ये सब भी कुछ किया तो उसमें फिर होता है ना सर, अगर दोस्त को मैं कॉल किया, फिर हम्म। जब कॉल पूरी खत्म हो गई, तो फिर वो ट्रिगर होता है कि तूने बोला था कॉल के बाद देखा जाएगा। अब सुनो, अब आयो भी तुम बिल्कुल सही पॉइंट पे। ठीक है। अब जो अंदर चल रहा है तुम्हारा मन, ठीक है, इसको मारना नहीं है। मारना हाँ। क्यों नहीं, मैंने क्या बोला, इसको शिफ्ट करना है। अब जैसे अंदर इच्छा उठी, ठीक है, अब ऐसे। समझो इस चीज को कि दोनों इच्छा किसकी है, मेरी है। एक बोल हाँ। रहा है पी ले, एक बोल रहा हाँ। है नहीं। हाँ। हाफ बोल रहा है पी ले पी ले अच्छा है, दूसरा वाला बोल रहा है नहीं पीना है। हाँ। अब ये क्या है, अगर मैं इसको जिता दूं कि नहीं पियेंगे, वो हार जाएगा, मतलब हार भी मैं रहा हूं। ठीक है। हाँ। दूसरा इस- वाला वो अगर पी लिया तो ये बोलेगा मर जा तू, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था, तेरे समझ में नहीं आनी हाँ, बात। वो ठीक है। गिल्ट वाली फीलिंग। वो गिल्ट वाली फीलिंग है। ठीक है। अब इसको सिंपल सा है, यही कर सकते हो कि हाँ ठीक है, एक काम कर, तू क्या बोल रहा है, नहीं पीनी है, ठीक है नहीं पीते हैं, फिर ये वाला, मालिक नहीं पियोगे, पीता हूँ थोड़ा रुक जा, थोड़ी देर बाद। और जब आप इसको टालना सीख गए ना एक बार, इसको टालना सीख ओके। गए, जब उसकी क्रेविंग उठी थी, ये आपके माइंड हाँ। का पूरा है, जब उसकी पूरी क्रेविंग थी कि यार मुझे चाहिए, अगर हाँ। आपको भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है, और यस। मैं आपको बोल दूं भी खाने में थोड़ा सा वेट लगेगा, फिर थोड़ा और बैठ जाओगे, हाँ ठीक है, फिर आप बोलोगे खाना, मैं बोला बस थोड़े से, दो रोटी और है वो बन जाए फिर खा लो, फिर आप परेशान हो क्या हो गया यार खाना बन गया, थोड़ी देर बस एक रोटी और है, सर फिर आप मैं आओ। यहाँ पे रोकना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ, यहाँ पे बस थोड़ा सा। तो वहां ये पर जो आपकी जो क्रेविंग उठी ना, हाँ। हाँ। ठीक है, ये एक बार मरी, हाँ।
बार वो भूख वहां पर मरी, यस फिर सर। दूसरी बार उसी उत्तेजना से फिर उठेगी, फिर मैं उसको थोड़ा सा डिले करूंगा। जब मैं उसको डिले करते जाऊंगा ना, तो फिर क्या होगा, अंदर से वो क्रेविंग, यार इसका कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। पर सर ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो मैं कहीं किसी चीज एनर्जी को मैं सप्रेस कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स को, तो मतलब एक डिले होता है कर ना। दो, उसको डिले कर दो, और उस एनर्जी को दूसरी जगह पर लगा दो। वो दूसरा मतलब एनर्जी, मतलब मैं कहाँ पे करूँ, क्या कुछ भी कुछ कर दूँ। भी, कुछ भी उस समय कुछ काम कर लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, पानी पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसको थोड़ा सा डिले कर दो, उसको बता दो इसके बाद। फिर जब वो बोले इसके बस थोड़ा सा और, इसके बाद 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही ठीक हो जाएगा। और एक बात, और एक बात, ओके। कि अपने जब भी लक्ष्य रखो ना, लक्ष्य अपने ऐसे सेट कर दो, अपने विजन बोर्ड में ऐसी चीजें डाल दो कि वो चीजें खुद ब खुद दूर हो जाए। हाँ वो मैंने किया है सर। अपने लक्ष्य इतने बना के बड़े बना दो कि सबकॉन्शियस को पता चल जाए कि नहीं, लंबा इनिंग खेलने के लिए ये चाहिए, तो एडिक्शन से भी धीरे धीरे वो हट जाएगा। नहीं छूट रहा है हाँ तो सर, ऐसे छूट। वो मैं किया हूँ अभी। हाँ, कि होगा। इतने बड़े लक्ष्य है, तो अगर ये करता रहूंगा तो दिन तो इसी में खत्म हो जाएंगे, ये कर हाँ, ही नहीं पाऊंगा मैं। हाँ, बस तो हो जाएगा। चीजों को क्या है कि थोड़ा हमको स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, लेकिन हो पाएगा। अगर मेरे जैसा व्यक्ति सुधर सकता है, तो दुनिया में कोई भी इंसान सुधर सकता है, मुझसे ज्यादा नहीं बिगड़े होगे। ऐसे ही करके अपने आप को लेकर आया हूँ। कोई इंसान सुधर सकता है, मुझसे ज्यादा नहीं और ये बिगड़ा। इसे इसे बार बार ये भी तो बार बार पॉजिटिव बोल सकता हूँ कि देखो अगर ये करोगे तो ये चीज हो सकता है, फिर इसको समथिंग समथिंग। इसको उसे पेन और इसको डाइवर्ट। इसको पेन और प्लेजर बता दो, कि जो तू अभी जिसमें प्लेजर ढूंढ रहा है ना, इसका एंड देख ले। हाँ कोई भी काम करने से पहले उसका एंड ऑफ द रिजल्ट देख लो। एंड ऑफ द रिजल्ट तो समझ सर, जाएगा, नहीं बस वो यही। जैसे आपने अभी शमशान घाट वाला बोला ना सर, वो दिमाग में मेरे छप गया है। सब वो गया ना, पक्का काम करेगा सर। बस हो गया काम। तरीके सारे हैं। चलिए। थैंक यू सर। मेडिटेशन को एडिक्शन बना लीजिए, सच में काम करता है। और एक चीज कर सकते हो, कोई जिम विम ज्वाइन कर लो। जब इंसान जिम विम ज्वाइन करना, बड़ा हेल्थ कॉन्शियस होता है, फिर तो रोटी के ऊपर भी तेल नहीं, 1 चम्मच कम डालो, जिम कर रहा हूँ आजकल, पता नहीं है तुमको। फिर ऐसे 4 बार अपनी बॉडी भी देखता है, हाँ जिम विम कर रहा हूँ, फिर ऐसे थोड़ा तन के चलता है, फिर सिगरेट, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है भाई, तेरा जिम जाता है आजकल। ये मोटिवेशन है। जरा जिम जिम जाते ही इंसान पहले दिन ऐसे चौड़ा होने लगता है, ऐसा ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है, क्यों? बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, ऐसे हो जाता है, और जैसे ही ऊंचा देखता है, हाँ, है ना, ये हो रहा है मेरे साथ, हाँ करो इसको। वो पहले दिन भाई जाके जब डंबल वंबल उठा, बस पहले दिन वो 4 बार आईने के सामने ऐसे देखेगा, लोगों के सामने भी ऐसे करके जाता है। तो इस एटीट्यूड में आ गए ना, आपने अपनी बॉडी की ही समझ लिया कि हाँ यार, हैं, अब उसको डैमेज नहीं करोगे। लेकिन क्यों? बस एक ही चीज है कि जिम जाना रेगुलर जरूरी है, बस। फिर ये नहीं कि बस 1 महीने में, अरे यार छोड़ो। तो एक दिन में ना किसी की बनी थी, ना किसी की बनेगी। ठीक है। मोस्टली मैंने देखा है, मोस्टली लोग बड़े जोश में जिम ज्वाइन करते हैं, एक दिन जाते हैं, ये सबसे भारी वाले डंबल्स आके उठाते हैं वहां पर। तो जिम वाले को भी पता चलता है ये पहली बार आया है आज, और आज सारी बॉडी ये आज ही बना कर जाएगा। आज ये आर्नोल्ड बन ही जाएगा यहीं का यहीं। वो फिर जिम वाला उसको बोलेगा, नहीं नहीं अभी इधर नहीं, पहले इधर ट्रेडमिल पे दौड़ो। अरे नहीं सर, उधर उधर जाने दो, अरे हाँ भाई ठीक है, तो पहले इधर तो दौड़। अपनी बॉडी को पहले मोमेंटम में तो लाओ। वो जा जाके भारी वाले डंबल्स उठाएगा, ऐसे करेगा, ये करे, वो फिर खींच के लगेगा, अरे भैया पहले इसको करो, रोज आधा घंटा पहले इस पे दौड़ो। फिर पहले तो जिम वालों पे क्या है यार, रोज सुबह एक तो दौड़ाते हैं यार, ये करते हैं वो करते हैं, तो ये वो। फिर 10 दिन करता है, तो पहले जब स्टार्टिंग करता है ना इंसान, तो उसको संडे को भी जोश रहता है। मेरा एक दोस्त था, उसने जिम ज्वाइन किया, तो संडे को जिम वाले ने बोला भैया संडे को मत आना, एक दिन छुट्टी करना। अरे नहीं सर, मैं तो रोज आऊंगा, मेरे को बॉडी बनानी है। बड़े उत्साह में 3 बार संडे को भी गया। चौथे संडे चौथे संडे को जिम वाले ने पूछा कि भैया कल तेरे लिए खोल दूं। वो क्या करता था, खोल देता था जिम, जिम वाला नहीं रहता तो खोल के चला जाता था। कल आएगा? नहीं गुरुजी सोच रहा हूँ कल छुट्टी कर लो। बोले बस,
नहीं, वो आप बोलते थे ना कि एक दिन का ये रेस्ट लेना चाहिए, मसल्स को भी थोड़ा आराम देना पड़ता है, बोले वो तो मैंने पहले दिन ही बोला था। तुमको अब क्यों समझ में आ रहा है? ठीक है। और एक मोटिवेशन रखो अपनी लाइफ के लिए, जरूरी एक मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। एक रीजन, जब कभी भी देखना, जब किसी की लाइफ में कोई नया इंसान अट्रैक्ट होता है या कोई आता है तो जाता है, फिर बाल भी थोड़े ऐसे करेगा, अपने आप को 4 बार देखेगा, शर्ट भी थोड़ी ऐसे होगी, फिर ऐसे ऐसे, स्प्रे भी थोड़ा ऐसा लगाएगा, हाँ भाई स्मेल आ रही है ना, हाँ 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 आ रहा हूँ, सही है हाँ। तो क्या, तो ऐसा एक मोटिवेशन होना चाहिए सबकी लाइफ में। बोले जरूरी है, ऐसा नहीं है। मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा कि कल जाके बाहर कुछ कांड करने लग जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है। लेकिन हाँ, एक जिंदगी जीने का आपको एक मकसद होना चाहिए, कि एक मोटिवेशन आपके पीछे कंटिन्यू लगा रहना चाहिए। खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करने का मतलब है, समझ लो कि आपकी वैल्यू क्या है, इस परमात्मा ने आपको कितना बनाया, कितने मटेरियल से बने हो। हजारों करोड़ की बॉडी है, एक बार गई दूसरी बार नहीं मिलनी। तो इस हजारों करोड़ की वैल्यू कर लो, समझ में आ जाएगा चीजें। चलिए। सर मनी को लेकर इनसिक्योरिटी लगती है, साइलेंट। क्लाइंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब क्लाइंट नहीं होते हैं तो वोरी होती है, इसको कैसे रिमूव करें? पहली बात, कि अगर बिजनेस करना इतना आसान होता तो दुनिया में हर इंसान बिजनेस कर रहा होता। हर इंसान बिजनेस करता। अप एंड डाउन चलता है, और यही तो दिखाता है बिजनेस को। एक बिजनेसमैन क्या स्थिर रहता है, उसको पता है कि आज कम है तो कल ज्यादा आएंगे। ठीक है। तो इसमें पैनिक नहीं होना है। जिस फ्रीक्वेंसी में रहोगे उसी को अट्रैक्ट करोगे, जिस वाइब्रेशन में हो उसी को अट्रैक्ट करोगे, और कुछ नहीं करोगे। तो नहीं है उस समय के लिए भी ग्रेटिट्यूड बोलो, कि इस समय ईश्वर चाहता है कि मैं कुछ थोड़ा सा और काम कर लूँ, कुछ थोड़ा सा खुद के ऊपर काम कर लूँ। तो आज उसने क्लाइंट थोड़े से कम भेज दिए हैं, थैंक यू। मैं अपने शरीर के ऊपर काम नहीं कर पा रही थी, मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी, तो आज शॉप में मेडिटेशन कर लूंगी। क्योंकि आज ईश्वर ने बोला है कि आज मुझे थोड़ा सा ये काम करना जरूरी है, और जो आपके लिए जरूरी है वो कर रहा है। ठीक है। तो उसमें भी ग्रेटिट्यूड उसको, कि चलो ये काम मिल गया मुझे खुद के लिए। ठीक है। अपने बिजनेस की थोड़ी सी कुछ नई प्लानिंग कर लो। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो साल में एक बार अपना ब्रेक लेते हैं। क्यों ब्रेक लेते हैं? अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, नई एनर्जी के लिए, नई चेतना के लिए, नए मिरेकल थॉट्स लेकर आते हैं। फिर जब आते हैं तो धूम मचा देते हैं, कई सारे प्लान लेकर आते हैं, ये ऐसा 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 एकदम। फिर क्या करते हैं, फिर बिजनेस को और नए उस पर ले जाते हैं, फिर थोड़ा सा होता है, फिर एनर्जी डाउन, उनको लगता है कि हाँ यार अब थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। तो रेस्ट जरूरी, आप नहीं लेते हो तो वो आपको दे देता है। तो इसमें बहुत पैनिक नहीं होना, और आप कोई मशीन नहीं हो कि कंटिन्यू काम करो। चलिए। मानसी जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आप मैंने आज मैंने जूम पे मीटिंग ली ऑफिस की। अच्छा, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू। तथा इसी मीटिंग रोज लो, कई हजार मीटिंग लो। सर रिजल्ट्स भी अच्छे रहे, सबके फीडबैक बहुत अच्छे रहे कि हम और लेना चाहेंगे इस तरह की मीटिंग्स। तथास्तु। और फीडबैक आए लोगों के? हाँ सर, बस आपने तथास्तु बोल दिया तो हो गया। अरे होना ही है। हमारा तो विश्वास बढ़ता चला जाता है आपने तथास्तु बोलते ही। नहीं होगा। और मुझे साक्षात उस यूनिवर्स ने, परमात्मा ने तथास्तु बोल दिया आपके, आपका जुबान का यूज करके। मेरे लिए तो ये हो जाता है। नहीं, मैं बोलता भी अपने स्वर के साथ हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो अपने स्वर साध के बोलता हूँ। ओके। अभी जस्ट अभी खत्म हुई है, साढ़े साढ़े 9 बजे करीब। क्या बात है। चलो बस फूलते जाओ फलते जाओ। फूलते नहीं सर, फलते जाए। फूलते नहीं बोलो। इतनी मुश्किल से तो हम स्मार्ट पर्सनैलिटी बने हैं, और आप फूलते जाओ बोलोगे तो मुश्किल हो जाएगी। फलते जाओ। नहीं नहीं, फूलते जाओ मतलब कि आपका ऑरा फूलता जाए, ऐसा आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जाए। हाँ वो ठीक है, लेकिन आपने फूले हुए बोला ना, जरा वो डर हाँ हाँ, लगता है उससे। फूलते जाओ और फलते जाओ, ये है कहने का मतलब। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलिए। पहले बताओ कि मैंने जो आज जितनी भी बातें बताई, समझ में आ गई सारी बात, कि मैं आके खाली बस आपको स्टोरी सुनाकर चला गया? बताओ पहले। एक बार शमशान वाली स्टोरी थोड़ा सा बताने के बाद, वो मैं सुन नहीं पाई सर उस टाइम। मैं तभी ज्वाइन किया था उस टाइम पे। स्टोरी नहीं थी, उनसे सिगरेट का एडिक्शन नहीं छूट रहा था। हाँ हाँ तो मैंने, वही। हाँ तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब आंखें बंद करो।
और शमशान में चीता जलते हुए देखी है, डेड बॉडी जलते हुए देखी है? बोले हाँ। मतलब जो आपके हाथ में सिगरेट है वो वही है, और समझ लो क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है साथ। तो उनको थोड़ा सा डर लग गया, बोले हाँ यार ये तो गलत है, बस छूट जाएगी, वो डर छुड़वा देगा। कुछ डर जरूरी भी होते हैं। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। है ना। चलिए, तो आप सभी को समझ में आई जो भी बातें मैंने बताई? बातें छोटी छोटी थी लेकिन बहुत काम की थी। और ये छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन को बदल देती हैं, कब हमको पता ही नहीं चलता। छोटी छोटी बात, छोटी एक हैबिट नई अपना लो रोज। रोज का मतलब है कि ये भी नहीं कि आज तो हम ये करना ही शुरू कर देंगे, बस एक कुछ काम करने की आदत डालो अपने आप को। जहां पे लग रहा है कि यहाँ पे हम जा रहे थे, कुछ काम करो, कुछ भी करो, कुछ कर लो। कहीं एक हैबिट बनाओ रोज। रोज उठने की हैबिट बनाओ, या मिरर टेक्निक की एक आदत ऐसी होनी चाहिए अपनी आपकी लाइफ में कि उसको पूरी ईमानदारी से कर रहे हो। और जिस काम को पूरी ईमानदारी से करोगे उसका रिजल्ट आएगा, 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 आएगा ही आएगा। बस उस पर अपना तगड़ा वाला बिलीफ सिस्टम रखना। तो ऐसी कोई भी एक टेक्निक जो आपको अच्छी लगती हो ना, उसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर दो, कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन ये तो करूंगा ही करूंगा। वाटर चार्जिंग की डाल सकते हो, मिरर टेक्निक डाल सकते हो, या आंखें बंद करके इस आसमान को फील करना, या इस सूरज की एनर्जी को लेना। कोई भी एक हैबिट डाल दो अपने अंदर ऐसी। या एक टाइम होता है, चलो आज एक चीज और बताता हूँ कि जो मैं करता था कई सालों से, मैंने शायद बताया भी होगा क्लास में कभी। जब 9:15 हुआ करे आपकी घड़ी में, 9:15 से लेकर 9:30, उस समय इस आकाश को ग्रेटिट्यूड दिया करो, इस आसमान को ग्रेटिट्यूड दिया करो उस समय पे, 9:15 से 9:30 के बीच में, इस आसमान को। सुबह के, सुबह के 9:15 से 9:30। बस कुछ नहीं, उसके सामने खड़े होना है और पूरी सांसें भर के उसको बोलना है कि धन्यवाद मुझे थामे रखने के लिए। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो देखना उसके बाद सबसे जबरदस्त होगा, अलग ही लेवल का होगा, 9:15 से 9:30 के बीच में। आपकी क्लास की आदत डाल दी, हाँ ये भी सही आदत है। मॉर्निंग में, मॉर्निंग में सुबह 9:15 से 9:30 के बीच में इसको आदत डालो अपनी। खड़े हो जाओ इस आसमान के सामने और इस आसमान को थैंक यू बोलो, थैंक यू मुझे थामे रखने के लिए। क्योंकि सिंपल सी देखो ना, सारी चीजें क्या है, सब कोई इस आकाश ने ही तो थाम के रखा है। लास्ट में सबसे ऊपर क्या है? आकाश ही है, उसी ने तो सबको थामे रखा है। सारे तत्व तो नीचे रह जाते हैं, जल है, पृथ्वी है, फायर है, एयर है, लास्ट में क्या आता है? आकाश तत्व है। और इसी आकाश में सारा ब्रह्मांड है, सब कुछ तो इसी में है। इसी आसमान में सब कुछ है। तो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को भी थामे रखा है, सब कुछ है उसके भीतर ही। तो उस आसमान को आप थैंक यू बोल रहे हो। और इसके बहुत ही मिरेकल रिजल्ट हैं, बताना मुझे इसके बाद, इसको करना और बताना। 9:15 से 9:30 के बीच में इसको करना और बताना मुझे, मॉर्निंग में। सर दिल्ली में सूर्य एंड तुलसी जी को जल देती हूँ लास्ट बहुत साल से, अच्छी आदत है। डन। सर मैं रोज करती हूँ। तो आपका ग्रोथ भी हो रहा होगा, जो करते हैं उनका ग्रोथ हो ही रहा होगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन मत पूछो यार। अच्छा चलो ठीक है, पूछ लो। कहाँ गए? कहाँ हो परमप्रीति? क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। हैंड रेज है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अब किया है? किया मैंने, अनम्यूट बोलिए। हाँ जी। सर मेरे को पूछना था, जैसे अभी आपने वो बिजनेस की बात करी ना, कि जैसे मतलब जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं
वो मतलब एक ब्रेक लेते हैं, तो वो हम्म किस टाइप का मतलब ब्रेक लेते हैं, और वो मतलब हम भी कैसे उस चीज को कर सकते हैं और क्यों करते हैं वो लोग, तो उसको थोड़ा और अच्छे से बता दीजिए। ठीक है। जैसे मैंने अभी एक कहानी बताई ना कि वो जो कुल्हाड़ी थी, हाँ जी। उसको धार लगाना जरूरी होता है। हाँ ठीक है। जी। जैसे आप अपनी गाड़ी को क्या करते हो, अपनी गाड़ी को चलाते हो फिर आप उसका मेंटेनेंस करवाते हो ना। हम्म। ठीक है। तो हम भी जब रेगुलर एक काम कर रहे हैं अपने बिजनेस में उलझे हुए सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो उसके बाद क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा खुद ब्रेक चाहिए होता है। ब्रेक क्यों चाहिए होता है? कुछ नए आइडिया के लिए, ओके। कि एक चीज तो चल ही रही है। तो जब आप हम्म। वहां पर जाते हो ना, तो आप पिछले और 10 साल आगे की प्लानिंग करते हो कि चलो अभी तो ये ठीक है, अभी जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन 10 साल बाद क्या होगा इसका। ओके। मैंने इन लोगों के साथ समय बिताया है, इसके लिए बता रहा हूँ कि जब यहाँ पे जब इस टाइम पे होते हैं ना, तो पहले तो उसको पूरा एंजॉय करते हैं। पूरा, मान लो अगर वो 1 मंथ के लिए गए हैं ना, तो 20 दिन उसको पूरा एंजॉय करेंगे, सब टेंशन छोड़ देते हैं वो। सारी ओके। टेंशन वेंशन ये वो सारा कुछ, बिजनेस किसी का कॉल भी नहीं लेना, कोई बात कुछ नहीं, बस खाली इंजॉय करना है। उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, इंजॉय करते हैं। फिर जो 10 दिन होता है ना, फिर 10 दिन में सोचते हो कि हाँ चलो अब तो ठीक चल रही थी, अब इसके 10 साल बाद की प्लानिंग क्या होगी। और वहां पर वो सोच क्यों पाते हैं? क्योंकि उन्होंने सारी चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब खेल को बिल्कुल बाहर से देख रहे हैं, को बिल्कुल वेकेशन पर आए हुए हैं। और वो 10 दिन अब वो अपने बिजनेस के लिए देते हैं कि अब इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं, इससे और बेहतर क्या कर सकते हैं, हमारा कंपटीटर इस समय क्या कर रहा होगा। तो वो 20 दिन पहले इंजॉय में लगाते हैं, फिर जब माइंड पूरा फ्रेश होता है, जब पूरा खुलता है, फिर वो लोग यहाँ पर लाते हैं कि अब 10 साल बाद की प्लानिंग क्या होगी। फिर जब वो बिजनेस में उतरते, फिर जब वो छुट्टी पे से अपनी आते हैं, तो फिर सुपर वाला कमबैक होता है उनका पूरी एनर्जी के साथ। और हर कोई ये ब्रेकिंग टाइम लेता ही लेता है, वो लेना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगे नहीं तो कैसे रीसेट, मेंटेनेंस कैसे होगा? मेंटेनेंस तभी तो होगा, आपके विचारों का मेंटेनेंस हम्म। वैसे ही होगा। अभी जैसे मुझे भी इस हम्म। क्लास को पूरा अपडेट करना था, तो मैंने भी 2-3 दिन का ब्रेक लिया। मैंने दो तीन हम्म। दिन ब्रेक कर दे क्लास में, बोला हाँ चलो ठीक है, दो दो तीन दिन का मैं ब्रेक लूंगा। तो मैंने उस समय खुद पे काम किया। ओके। तो सर वो जो ब्रेक लेना है वो मतलब जैसे वो तो बिजनेसमैन चलो लेते होंगे, वो मतलब कैसे लेते हैं ब्रेक? मतलब कहीं घूमने जाते हैं जैसे आपने बताया अभी, वो कहीं घूमने कि फिरने चले बाहर जाते जाते हैं। हैं? वो मलेशिया चले जाए, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हम मेरे ही कुछ हैं पहचान वाले, वो कोई मलेशिया चला जाता है, कोई सिंगापुर चले जाते हैं। इस तरीके से हमको मलेशिया सिंगापुर जाने की जरूरत है, लेकिन हाँ हमको जो अच्छा लगता है, तो एटलीस्ट एक टाइम निकाले कि ये हमको करना है उस समय पे। या महीने में निकाल लो, 4 दिन महीने में निकाल लो अपने लिए। ठीक है। वीक में निकाल सकते हो तो वीक में निकाल लो, उस दिन आपको जो पसंद हो वो आपका टाइम वीक में निकाल लो, महीने में निकाल लो, 3 महीने में निकाल लो, 6 महीने में निकाल लो, या 1 साल पे निकाल लो, आप डिसाइड कर ओके। लो। तो उस टाइम पे सर फिर क्या करना है, मतलब पहले एंजॉय करना है फिर उसके बाद जो सोचना है? पसंद आए, जो पसंद आए वो करना है, अच्छा। जो तो हमको ऐसे तो अच्छा सर लगता है हो वो ही करना जाता है, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं पार्टी वार्टी करने चले गए, तो इस टाइप से तो एंजॉय तो हो ही जाता है, वो ब्रेक है। भी नहीं हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो एंजॉय नहीं होता। वो एंजॉय क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ से जाते के समय, ठीक है, हम्म। अभी यहाँ पे जाते समय आप पहले पार्टी की तैयारी, अभी पार्टी में होते आप घर आने की टेंशन होने लगती है, हम्म। कल से ये करना है, तो वो कल वाली बात नहीं। वो टाइम पूरा उसको जीते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं उस मोमेंट को पूरा वो। और उस फ्रेश होने के बाद उस एनर्जी का पूरा इस्तेमाल भी करते हैं वो। तो थोड़ा सा उनका ब्रेक लंबा होता है, और पूरा एंजॉय करते हैं वहां पर, वो कट जाते हैं। अगर आप पार्टी में जाओगे तो आप अपना फोन लेकर जाओगे, वो फोन भी छोड़ देते हैं, फोन भी नहीं चाहिए मुझे, Okay. डिस्कनेक्ट हो मतलब वो जाते हैं। पूरे ब्रेक में ही, जितने टाइम का आइसोलेट, ब्रेक है उसी में एंजॉय भी करना है और उसी में ही प्लानिंग भी करनी है? हाँ, वो आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, कि देश दुनिया से कोई मुझे मतलब ही नहीं है, अभी मैं भी इस दुनिया में हुई नहीं, ओके। ओके। इस टाइप से। ठीक है। तो ये मतलब हमें जैसे कितने फ्रिक्वेंटली इसको करना चाहिए, मतलब वीकली या मंथली, आपके हिसाब जि- से? जितना हमको अच्छा लगे। मैं बोल रहा हूँ कम से कम 15 दिन में कम से कम 2 दिन तो ले लो कम से कम। 15 दिन में 2 दिन तो होने चाहिए कम से कम एटलीस्ट। लेकिन हाँ, रहो उस समय पे फिर पूरा डिस्कनेक्ट हो जाओ, फिर कनेक्ट मत रहो उससे, डिस्कनेक्ट पूरा, पूरा तो दो डिस्कनेक्ट। दिन के लिए मतलब जैसे 2 दिन का ब्रेक लें, 2 दिन एंजॉय करना है, हाँ, और फिर वो प्लानिंग के लिए फिर 1-2 दिन और चाहिए होंगे फिर? वो 2 दिन आपने लिए, ठीक है, 1.5 दिन एंजॉय कर लो, हम्म। आधे दिन में भी अच्छी खासी प्लानिंग कर लोगे। ओके। ओके। अगर ऐसा लगता है तो
मंथ में 4 दिन कंटिन्यू ले लो। आपका तो खुद का काम है, आप तो ले सकते हो। हम्म। तो एक सर लोगों को जब मैं ऐसा कुछ करती भी हूँ, जैसे ब्रेक लेती हूँ मान लो, तो उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता वो टाइम गया किधर। मतलब ऐसे नहीं, घर के काम में या कुछ इधर उधर सोचने में, या फोकस नहीं रहता है, तो प्लानिंग नहीं हो पाती, तो इस वो टाइप से इसीलिए मतलब मैंने देखा कि मेरा टाइम वेस्ट ही होता है, वो प्रोडक्टिव नहीं निकलता है वो। वो क्यों नहीं निकलता, क्योंकि बिना प्लानिंग का हो रहा है। अब आपने सोचा नहीं कि यार 3 दिन मुझे कुछ नहीं करता, मैं पूरा डिस्कनेक्ट हूँ, मुझे यहाँ से कुछ मतलब ही नहीं है, मुझे ऑफिस से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट। ना मुझे किसी का कॉल उठाना, ना मुझे किसी से कुछ कॉल पे बात करनी है, मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हूँ। अब सोचो कैसा मजा आएगा। हाँ, फोन रहेगा अच्छा तो लगेगा। आएगा तो टेंशन होगा ना, हम्म। उसको देखना ही नहीं, छोड़ दो ओके ओके। तो है ये ना। सर अपने घर पे भी कर सकते हैं या बाहर जाके भी कर सकते हैं, मतलब जैसे हाँ, किसी रिलीजियस प्लेस पे या कहीं और? जो हमको मजा दे, जहाँ हमको आनंद आए, ओके ओके। जहाँ हमको आनंद आए। ठीक है, थैंक हम्म। यू। एंड सर वो आपसे चाहिए था सर, मेडिटेशन और उसकी हिप्नोथेरेपी की वो साउंड, ठीक है, तो वो आप वो सेंड पेन कर ड्राइव, हाँ। दीजिएगा। हाँ, डाल देंगे उसको। और सर एक वो आप ब्लैक होल वाली वीडियो भी आप कह रहे थे ना कि सर के लैपटॉप में है, तो अब तो सर आप वहाँ पास में ही है, तो आप भेज दीजिएगा। अभी सर का कंप्यूटर ही बंद पड़ा है, मैं मेरे कंप्यूटर से काम चला, लैपटॉप से। अच्छा उनका, अच्छा, ओके। हाँ, ठीक है। इसके लिए चलो है। कोई नहीं, जब आपको मिल जाए तो आप सेंड कर दीजिएगा, हाँ हाँ, ठीक है कर सर। देंगे, कर, श्योर श्योर। चलिए। ओके सर, थैंक यू। बोलिए मिस नीता अंबानी जी, बोलिए। ग्रेट इवनिंग सर। बोलिए। सर मुझे ग्रेट क्वेश्चन नहीं इवनिंग। हाँ, मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना है। बस इतना पता करना है सर। सर के रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रहे हैं ऐप में, और आपके भी क्लास के रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रहे हैं। मेरी क्लास का रिकॉर्डिंग क्या करोगे, मैं तो यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ सीधी। हाँ ठीक है, पर राहुल सर क्या ब्रह्मास्त्र का ना सर, वो जादूगर वाले के बाद से आया नहीं है कोई भी रिकॉर्डिंग। तो जादूगर वाले के बाद से आया नहीं कोई भी रिकॉर्डिंग। हाँ सर। ठीक है, वो उसमें थोड़ी सी एडिटिंग चल रही है, वो वीडियो हाँ, सारी एडिटिंग में है अभी। अभी क्योंकि आई उनके नहीं वहाँ। अच्छा सर, क्योंकि कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए थे ना, तो वो मैं सुन रही थी, तो मैं लिखना उसमें भूल गई। तो वही मैं कैच करना चाहती थी, तो मिस आउट हो रहा है मेरा, तो मैं रोज देख रही हूँ रिकॉर्डिंग का। सही है, आ जाएगी रिकॉर्डिंग, अभी एडिटिंग में है, वीडियो आएगी अभी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। चलिए, आज की क्लास में आप लोग पक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हो गए, मुझे बताओ पहले। ना। को रोहित भाई केम छो, बोलो। बोलिए, अनम्यूट किया है मैंने। अब मेरा बस यही है सर, थोड़ा बैड है जिसके सब फंसे हुए हैं, बस इस बात में है। आपका आवाज क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ मैं, शायद वॉइस क्लियर नहीं आ रही। थोड़ा बैड है जिससे सब बाहर निकलना है। कहाँ से इसलिए निकलना स्ट्रगल है बहुत। बैड है जिस है, बैड हैबिट से निकलना है। बहुत स्ट्रगल है, मतलब हर बार कोशिश करते हैं, फिर हो जाता है, फिर देखेगा ठीक है, ऐसे आ नहीं थक तो रहे हैं। बैड हैबिट बता सकते हो। हाँ सर, यही सब स्मोकिंग है, अल्कोहल है, हाँ। मतलब पहले सर आ जाती थी, सर घर आ जाती है तो सर दूध अपना बहुत है, ऐसा बन गया, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। ठीक है, हो जाएंगी चीजें। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमारी प्रोग्रामिंग होती है, कुछ हिडन प्रोग्रामिंग होती है, तो अब तो जो बात होगी वो हिडन प्रोग्रामिंग पे भी होगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमको नहीं पता, और वो चीजें हमारे माइंड को कहीं ना कहीं प्रोग्राम कर रही होती हैं। तो अब उन पर भी बात करेंगे, और हो जाएंगी सारी चीजें, अगर आपने सोच लिया है ना तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब आप करना चाहते हो उसको, और इंसान जिसको करना चाहता है ना, तो वो हो जाता है उससे, होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब उसके अंदर चेतना आ गई कि मुझे करना है, उसको पता चल रहा है कि हाँ ये सही नहीं है, तो वो हो जाएगा। बस थोड़ा सा उसको अपने आप को स्ट्रांग लेकर चलना है, बाकी चीजें सारी हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें काम करती हैं, एनएलपी है, हिप्नोथेरेपी, तो सारी चीजें अभी इसमें होती रहेंगी। अभी तो इसमें मैं आप लोगों को हिप्नोथेरेपी भी करवाऊंगा, अभी एनएलपी थोड़ी सी रोक के रखी है। अभी एनएलपी भी चलाऊंगा, एनएलपी भी होगी, हिप्नोथेरेपी भी होगी। तो सारी चीजें होंगी इसमें, हट जाएगा सब कुछ।
बस अपने वही लक्ष्य सब ऐसे कर बना के रखो, अपने लक्ष्य ऊंचे बस बना कर के दीजिए सर। बदलाव तो होंगे ही होंगे, बदलाव होंगे ही होंगे। थैंक यू। जी, वेलकम। चलिए, तो चलिए हमारा भी समय हो रहा है, तो आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता, सब्बा खैर, गुड डे। टुमारो से न्यू बिगिनिंग ऑफ आवर न्यू क्लास DOD, यस। चलिए, तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता, सब्बा खैर, गुड नाइट।